बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची के मसाइल, पाक से जमीन पार्टी का एहतजाज, उसका मंतकी अंजाम और MQM से वर्किंग रिलेशनशिप के इम्कानात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज पाक से जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल से। कौम के हमदर्द जाग उठे के उभरा आफ्ताब, ओढ़ ली हर रहजन ने रहनुमाई की नकाब, इंतखाब इंतखाब इंतखाब। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत के 3 फेज होते हैं। पहले फेज में हमारे सियासतदान जीतेगा भाई जीते की मधुर लय पर मुल्क को कौम की किस्मत संवारने के दावे करते हैं, कौम से वादे वहीद करते हैं, नित नए दिल फरेब नारे लगाते हैं, चमकती दमकती तरक्की की शारा दिखाते हैं और इक्तदार का ताज सर पर सजा लेते हैं। इसके बाद दूसरा यानी लूट मार का फेज शुरू हो जाता है। ठेके, किकबैक्स, कमीशन, करप्शन, खाओ खूब कमाओ और हर तरफ से कमाओ का काम शुरू हो जाता है। बुरे वक्तों के लिए बैरून मुल्क अकाउंट्स भरने, जायदादें खरीदने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर तीसरा फेज आ जाता है, जिलावतनी का फेज, दुबई, लंदन, अमेरिका का फेज, जिसमें सियासी इंतकाम का रोना रोकर खुद को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है। ये साबित किया जाता है कि हम ही हैं मुल्क कौम के असल मसीहा। अगर हमें काम करने दिया जाता तो आज मुल्क तरक्की की शारा पर फर्राटे भर रहा होता। यहाँ से दोबारा पहला फेज आ जाता है जो आजकल चल रहा है। इस फेज में करप्शन के इल्जामात का लेबल लगे हुए लोग, नैब से एहतसाब से भागे हुए लोग, बैरून मुल्क अपनी आराम गाहों में आराम करते लोग एक बार फिर मजलूमियत की चादर ओढ़कर सामने आ रहे हैं, ताज पहन रहे हैं, पुराने नारे दावे वादे नए अंदाज में दोहरा रहे हैं, तरक्की के ख्वाब दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या नारे लगाओ, बेवकूफ बनाओ, लूटो और भाग जाओ, फिर आने के लिए जैसी बातें पाकिस्तानियों की किस्मत में लिख दी गई हैं? क्या कोई मुस्तफा कमाल जैसा नहीं है जो अपनी कश्तियां जलाकर अवाम के मसाइल के हल के लिए मैदान में उतरे? क्या कोई मुस्तफा कमाल जैसा नहीं है जो खुलकर गलत को गलत कह रहा है? क्या कोई मुस्तफा कमाल जैसा नहीं है जो खुद अपने एहतसाब के लिए तैयार है? और क्या कोई मुस्तफा कमाल जैसा नहीं है जो सिर्फ कराची के मसाइल के हल की कीमत पर अपनी सियासत खत्म करने के लिए तैयार है? लेकिन हुकूमत की बेनियाजी देखकर सवाल ये है कि कराची के मसाइल के हल के लिए मुस्तफा कमाल को किस हद तक जाना पड़ेगा, कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? इसी सब पर प्रोग्राम में आज बात होगी, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाक से जमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम पर, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा कमाल साहब, आज आपके एहतजाज को धरने को 10 दिन हो गए हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आप वो इम्पैक्ट जो डालना चाह रहे थे वो डाल चुके हैं? आपकी आवाज ने मसाइल के जिम्मेदारों को हिला दिया है, उनकी नींदें उड़ा दी हैं? बिल्कुल, हम 200% अपने इस फर्स्ट फेज में कामयाब हैं जी। पारस, जो यहाँ पर सिंध में खास तौर पर सूरत हाल है, लोग जो है वो इन तमाम हालात के ऊपर इम्यून से हो गए, तमाम ज्यादतियों के ऊपर इम्यून से हो गए। पानी नहीं आ रहा, लोगों ने अपनी किस्मत का फैसला समझकर जो है उसको कबूल कर रखा है। यहाँ पर अस्पतालों में दवाई नहीं है, कोई मसला नहीं है। स्कूलों में तालीम नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इदारे छीन लिए जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कमर्शियल करके पूरे शहर को बेचा जा रहा है। और शायद शुरू में आवाज उठी, बात हुई, लेकिन लोगों को अब ये इतनी मायूसी हो चुकी थी कि भाई नहीं, शायद अब हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। जब तक जिंदा हैं अपने बच्चों पे सारे मसाइल ये ट्रांसफर करते चले जाओ और कोई पुरसान हाल नहीं, जिस तरह जब तक जिंदगी गुजारो। हमने इन हुक्मरानों को
एक तो सबसे पहले आकर इन 10 दिनों में ये बता दिया है कि अगर आप ये समझते थे कि आपने सबको खरीद लिया है या सब आपके कोई ऐसा नहीं बचा कि आपके गलत कामों पे कोई बोलने वाला होगा, तो ये ख्वाब और ये गलत फहमी हमने उनकी दूर कर दी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लोगों को हमने झंझोड़ दिया है कि ये जिन मसाइल को तुम तकदीर का फैसला समझकर एक्सेप्ट किए हुए हो, ये तकदीर के फैसले नहीं है, ये हुक्मरानों की देन है। तुम्हें ये ज्यादतियां हुक्मरानों की देन जो है बातें आप कर रहे हैं, इसका हल है। मैं चाह रही हूँ जरा एक एक करके इस पे चलते हैं। और सबसे पहले जरा, चूंकि आपने अवाम की बात की तो अवाम ही की बात कर लेते हैं। आप कराची के मसाइल पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है सर, एक बड़ी हैरत की बात है कि अवामी तहरीकों में जिस तरह लोग निकल पड़ते हैं ना, उस तरह लोग निकल नहीं रहे हैं। तो क्या आवाज उस तरह मौसर नहीं है आपकी, या फिर जो अभी आप पहले बात कर रहे थे कि जो मसाइल हैं उस पे अवाम बहुत ही बेहिस हो गए हैं? ये पारस, हमने लोगों को भी कॉल कहाँ दी है? हमने कब कॉल दिए? देखिए, हमने आज से 2 महीने पहले हुकूमत को एक लिए लिस्ट दी, ये 17 पॉइंट्स दिए, और हमने कहा कि 1 महीने के अंदर आप इसके ऊपर अमल दरामद करें। हमें पता था कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद 15 दिन की डेट हमने और दे दी, हमने जलसे में ऐलान किया। 23 मार्च को फिर हमने कहा कि 6 अप्रैल को हम अपने लाहेमल का ऐलान करेंगे। हमने कोई ना कहा कि लोगों को लेकर आएंगे, मिलियंस लोगों को लेकर आएंगे, लाखों लोगों को लेकर आएंगे। 6 अप्रैल को हमने कहा कि 23 मार्च को हमने कहा कि 6 अप्रैल को हम अपने लाहेमल का ऐलान करेंगे। 6 अप्रैल को हम यहाँ प्रेस क्लब पे आए, मैं और मेरी सेंट्रल कैबिनेट। हमने ये 16 नुकात के ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ऐलान किया कि मैं यहाँ पर आज एहतजाजन आज से बैठ रहा हूँ। मैं, मुस्तफा कमाल एज चेयरमैन ऑफ पार्टी, अनीस कायम खानी एज प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, और तमाम हमारे जो रुफका हैं वो बैठ गए। हमने कहीं लोगों को कॉल नहीं की है कि आए और हमारे साथ बैठे। हम खुद बैठ गए 10 रातों से, और एक सेकंड, 10 रातों से ये, और इसमें ये भी नहीं कि कोई मेरे साथ कंटेनर है, कोई घर है, कुछ नहीं है। हम यहीं सो रहे हैं फुटपाथों पे, रोड पर सो रहे हैं। 10 रातों से घर नहीं गए, 1 मिनट के लिए भी घर नहीं गए। हमने भी लोगों को कॉल नहीं की। आज कॉल नहीं की। लोग तो अपने मसाइल के लिए बगैर पॉलिटिकल एफिलिएशन के निकल पड़ते हैं, लेकिन वो कराची जहां पे इतने संगीन मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस और बहुत से, तो एक इज्तिमाई एहतजाज क्यों नहीं? भाई आप कहते हैं मुस्तफा कमाल जो है इन मसाइल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो ये आवाम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है? दावत देने की जरूरत क्यों है? ये निकल कर क्यों नहीं आ रहे आपके साथ? हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी, लोगों को ये बता दिया कि ये तुम्हारी तकदीरों के फैसले नहीं है, उठो। और ये हुक्मरान हैं तुम्हें इन तकालीफ देने वाले, और उनका मैंने सोल्यूशन भी सारे पॉइंट्स के मैंने सॉल्यूशंस बता दिए। ठीक है, सारे मैंने ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई है, मैंने हर पॉइंट पे पानी कैसे आएगा ये बताया है, कचरा कैसे उठेगा ये बताया, हर चीज का सोल्यूशन बताया। अब क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत आसानी से हेडलाइनों की जीनत बन सकता हूँ। पारस, यकीन कीजिए कि मैंने ये जगह चूज इसलिए की है कि मैं कराची में किसी एक इंसान को तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। हम लोग किसी में एम्बुलेंस को नहीं रोकना चाहता था, किसी मोबाइल को, किसी गाड़ी को नहीं रोकना चाहता था। इसलिए हमने प्रेस क्लब की जगह चूज की और हमने अभी लोगों को नहीं बुलाया ना। अब मैं और मेरे कारकुनान क्या कर रहे हैं, अब अगला फेज ये है कि हम हर घर पे जा रहे हैं। आज से जा रहे हैं, हर घर पे हम यही बैठे हुए, हमारे कारकुनान वर्कर हर घर पे जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हें जो प्रॉब्लम थी उसकी डायग्नोसिस हमने कर दी, ये प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडी भी बता दी, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि इसका इलाज क्या है। अब इलाज करने के लिए अगर आपके पास आपको बुखार भी हो जाए और डॉक्टर के पास जाते हैं आप, और डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है कि आपको बुखार है, और उसके बाद कहता है कि भाई आपको 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तो डॉक्टर बताता है ना आपको कि भाई ये इंजेक्शन लगाने से आपको जरा सी सुई की चुभन होगी। अब मैं लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि भाई देखो, ये अरबों रुपए की पैदा पानी ये सिंध हुकूमत छोड़ नहीं सकती इतनी आसानी से। इसके लिए तुम्हें इस इलाज को करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुझे सुनिएगा प्लीज, इसकी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं, मुस्तफा कमाल, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड आई वुड बी द लास्ट पर्सन। और मैं इसकी रीजन भी बताता हूँ पारस, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुस्तफा कमाल ये नहीं कर सकता, मैं यहां से क्रॉस करूं ना रोड, अभी 2 मिनट चलूं तो चलना शुरू कर दूं, मेरे पास इतने कारकुनान है। मैंने अपनी स्ट्रीट पावर दिखा दी। 4 दिन पहले 12 जगहों पे कराची पे हमने हड़ताल कर हमने मुजाहरे करके दिखा दी कि मेरे पास स्ट्रीट पावर क्या है। मैं अपने कारकुनों को लेकर सिर्फ चलना शुरू करूं ना तो कराची की पुलिस मुझे रोक नहीं सकती, और मैं रेड जोन में दाखिल हूं और तमाम चैनल्स पे हेडलाइन बने। लेकिन मेरे जो 17 पॉइंट्स है ना, वो जलाओ, घेराव, गिरफ्तारी, लाठी चार्ज की नजर हो जाएंगे। मेरी हेडलाइन लग जाएगी, मैं घर चला जाऊंगा, उसकी नजर हो जाएंगे। मेरी ये जिंदगी के मसले हैं 16 पॉइंट, मैं लोगों को ये बताना चाह। और फिर
लोगों की ट्रैफिक रुकेगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी। वही लोग जिनके बच्चों के लिए मैं पानी के लिए निकल रहा हूँ, मैं और मेरे कारकुनान अपनी जानों को हथेली पर रखकर, वो शाम में मुझे ट्रैफिक जैम पर मुझे गाली बक रहे होंगे। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खड़ा हो गया हूँ आके, मैंने लोगों को अब ये जाकर बताना है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई देखो, तुम्हारे बच्चों की नस्लों का मसला है, तुम्हें थोड़ी सी सुई की चुभन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जैसे आप बुखार उतारने के लिए इंजेक्शन लगवाते हो। मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे खड़ा हूं। अगर तुम अपना एक दिन कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारे सारे हुकूक दिलवाने के लिए तैयार हूं। ये हमारी ये लोग इतने बेहिस क्यों हो गए हैं कि इनको खुद अपने मसाइल के बारे में शऊर नहीं है, निकल नहीं रहे। अभी आपने 2-3 बातें की कि थोड़ी सी चुभन होगी, तकलीफ होगी, तो वो जो तकलीफ है उसकी नौयत क्या होगी सर वो बता दे। दूसरा आपने कहा कि हम घर घर जाएंगे, तो बात फिर पूछ रही हूं कि क्या अवेयरनेस देने जाएंगे या इनको जगाने, उठाने, घरों से निकालने के लिए जाएंगे कि निकलो बाहर? देखिए, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर आइडियल सिचुएशन होती तो हमारे हुक्मरान ये कुछ नहीं कर रहे होते जो आज वो कर रहे हैं ना, इतनी आसानी से, और खुले डुले हैं, वही लग्जरीज हैं, कोई शर्म हया नहीं है, ये नहीं कर रहे होते। ठीक है, मुल्क का जो हाल कर दिया उसके बाद तो लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जो है वो फूलों के हार पहन रहे होते हैं। आवाम के पास ऑप्शन, आवाम जो है वो आवाम जो है वो इतने ज्यादा तजुर्बात कर चुके हैं कि अब उनको होप नाम की चीज खत्म होती चली जा रही है। तो अब पहली दफा लोगों को होप आना शुरू हुई है, उम्मीद आना शुरू हुई है, और उसमें डेफिनेटली एक प्रोसेस है। अब जरा ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपसे मुज़ाकरात करे, तो वो इसमें कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? आप देखिए, हुकूमत ने एक छोटा सा वजीर अपना आप लोगों के पास भेज दिया, कोई हैवी वेट से हुकूमत का क्यों नहीं भेजा? क्या वो आपकी जो संजीदगी है वो उसका एतबार नहीं कर रहे? और क्या अगर नहीं कर रहे तो इसकी वजह यह कि आपके पास इस वक्त अवामी मैंडेट नहीं है? नहीं पारस, उनको हमारे अवामी हिमायत का तो बहुत ही बखूबी अंदाजा है। बेसिकली वो हमारे सब्र का पैमाना चेक कर रहे हैं। वो हमें, उनको आदत पड़ी हुई है पुरानी एमक्यूएम से डील करने की, और वो हमें, देखिए, हमें तो इन छोटे या बड़े वजीरों की जरूरत नहीं थी, और मज़ाकरात होने भी नहीं है। मज़ाकरात तो अगर कोई आएगा तो बात इस वाली बात पे होनी है, या बात आए तो इस वाली बात पे हुई है कि भाई काम कब से शुरू करोगे? पारस, में पानी पे क्या मज़ाकरात करूंगा? मैं ये कहूंगा भाई आधे शहर को पानी दो, आधे शहर पे नहीं खुद पानी पे क्या मज़ाकरात है? सीवरेज के निजाम पे क्या मज़ाकरात है? इदारों को वापस करने पे क्या मज़ाकरात है? कचरा उठाने पे क्या मज़ाकरात होंगे? भाई आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अजीब तमाशा है। पीपल्स पार्टी की जो अभी आपने बात की ना कि उनको पुरानी एमक्यूएम से डील करने की आदत है, लेकिन ख्यालात तो जरा उनके आप सुन लें। चूंकि सीएम सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार अल्ताफ हुसैन की कमी महसूस कर रहे हैं, दोनों अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सर जरा ये बता दें कि क्या वजह है कि आपकी इतनी बातों, दावों और कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी आपको अल्ताफ हुसैन के आईने में देख रही है? देखिए, एक तो नहीं, मुझे अल्ताफ हुसैन साहब बिल्कुल याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वजीर आला साहब को जरूर याद आ रहे हैं वो, इसलिए कि उनको 10 दिनों से ये जरूर परेशानी लाहक है कि उनके इस शहर में जेन्युइन लोगों के हिमायत याफ्ता लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनकी रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर, और उनको कोई रहमान मलिक नहीं मिल रहा जो कि कॉल करे अल्ताफ हुसैन को और एमक्यूएम की तरह लोगों को घर वापस भेज दे। हमें कोई अल्ताफ हुसैन कॉल करके घर भेजने वाला नहीं, वरना इस तरह की कोशिशें शायद उस जमाने में बहुत सारे लोग की होंगी। आपने कहा मुझे याद नहीं आ रहे, पीपल्स पार्टी को अल्ताफ हुसैन याद आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके एहतजाज में उन्हें अल्ताफ हुसैन की झलक नजर आ रही हो, जो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या आप इस चीज को दूर करेंगे सर? पारस, मैंने किसको गाली बकी है, मैंने कौन से पाकिस्तान के खिलाफ बात की है? मैं जवाब दे रहा हूँ अल्ताफ हुसैन के रिफ्लेक्शन पे। मैंने क्या इन जातियों के ऊपर, क्या मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा है या हुक्मरान मुर्दाबाद कहा है? अल्ताफ हुसैन को तो ये सारी जातियां सूट करती हैं, वो खुद इसके कंट्रीब्यूटर रहे, और इस जातियों के ऊपर वो फिर पाकिस्तान को गाली बकने का उनको मौका मिलता है। मैं पाकिस्तान बनाने वालों की, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, हम पाकिस्तान हमारा था, है और हमेशा रहेगा। इस नाइंसाफी पे मैं पाकिस्तान को खुदा न खास्ता गाली नहीं बकूंगा, मुर्दाबाद नहीं कहूंगा, मैं हुक्मरान मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। मेरे लोग हुक्मरान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है मुझ में और अल्ताफ हुसैन में। और
मैंने कौन से चैनल पे हमला कर दिया है जाकर, मैंने किसको पत्थर मार दिया है, मैंने कौन सी गोली चलाई है, मैंने कौन सा हथियार उठाया है पारस। नहीं, आप कहते हैं कि आप नॉन वायलेंट हैं, आप कहते हैं कि हम साइलेंट रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब कहा जाता है कि ये सारी चीजें तो फिर जब इलेक्शन होता है उसी के जरिए सामने आती हैं, तो क्या ये मसाइल जो है ये उसी की तैयारी तो नहीं है फिर? देखिए, पहले दिन मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर देख ले, मैं जब पानी, सीवरेज और बुनियादी सहूलियात की बात करता था तो आप सब लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि यार क्या बातें कर रहे हो, ये बातें तो शुरू ही हमने की हैं। आप लोग कहते थे भाई कोई बड़ी बात करो यार, कोई नेशनल पॉलिटिक्स की बात करो। मैं कहता था नहीं, पानी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल इशू है, ये बुनियादी जरूरियात सबसे बड़े नेशनल इश्यूज हैं। तो उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तरह तरह की बातें करते थे, आपसे मुराद तमाम लोग। मेरी तो पहले 1 साल के अंदर जितनी बातें ये, और आज जो लोग दूसरी हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली हम हैं पायनियर, और मुझे किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना। उन पे आती हूं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। एक बात और बता दें, क्योंकि आपने कहा कि मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से हमारी बातों को नहीं मानेगी, आसानी से नहीं मानेगी, मुश्किल से मानेगी, तो फिर वैसे मनवा लेंगे। तो सर, ये जो मुश्किल से मानेगी, इसकी डेफिनेशन आपकी नजर में, मुस्तफा कमाल की नजर में क्या है इसकी डेफिनेशन सर? इसकी डेफिनेशन ये है कि ये जो लोगों को उन्होंने इम्यून कर दिया है, और उनको इनका ये ख्याल है कि लोग अब कभी भी खड़े नहीं होंगे अपने हक के लिए। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी की ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला इस कराची, सिंध, पाकिस्तान से लोगों को, इन हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़ा कर इसके लिए किस हद तक जाएंगे? लोग इसलिए खड़े नहीं हुए थे अब तक, उनके पास कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं थी मुस्तफा कमाल की, और उनके लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो कराची के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने देखी है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह की हिमायत हमारे साथ शामिल है। आप हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए किस हद तक जाएंगे? चूंकि आप ये कहते हैं कि हमारे पास सीरीज ऑफ इवेंट्स हमने प्लान किए हुए हैं, तो मुस्तफा कमाल साहब, उनकी नौयत क्या है और इस बात की क्या गारंटी है कि उनसे आपको कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा? चूंकि गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक 10 दिन में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आखिरी सांसों तक जाएंगे, नंबर 1 जी। गारंटी देने वाली जात तो अल्लाह ताला की होती है। मुस्तफा कमाल क्या गारंटी देगा? बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, सल्तनत, बादशाह चलाने वाले, उनको कभी नहीं ये ख्याल था कि वो मरेंगे और उनको कभी मरना है या उनकी बादशाह सल्तनत खत्म होगी। ये तो आज के हुक्मरान कोई हैसियत ही नहीं रखते। आज के कब्रिस्तान, दुनिया के कब्रिस्तान बड़े बड़े हुक्मरानों से, जाबिर लोगों से, जुल्म करने वालों से भरे पड़े में मनोमन मिट्टी के नीचे चले गए। क्या हैसियत रखते हैं ये? ठीक है। आज मैं आपको मिसाल दूं, 1 साल पहले हम 2 अफराद जब आए थे, अल्ताफ हुसैन साहब का नाम लेना कुफ्र था। आज अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? ये कुदरत की निशानियां लोग देखते नहीं हैं, ये हुक्मरान क्या बेचते हैं। ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा हो कैसे सकता है कि अल्लाह ताला हमारी मदद ना करे? और कर रहा है ना मदद, लोगों के दिलों में डाल रहा है ना। लोग ऐसे खड़े होंगे लोगों के आगे, ये जुल्म या तो हमारे हुकूक देंगे ये। अच्छा, हम मांग क्या रहे हैं? क्या मैं हुकूमत गिराने की बात कर रहा हूँ? क्या मैं मिनिस्ट्री मांग रहा हूँ? क्या मैं कोई ताकत ये चीज सामने है सबके, लेकिन मैं पानी मांग रहा हूँ भाई, मैं पानी मांग रहा हूँ भाई, मैं पानी मांग रहा हूँ लोगों के लिए। आप दिलों में डालने की बात कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में ये चीज डाली जा रही है उनके दिलों में सर। लेकिन एक बात देखें, कराची के जो मसाइल हैं वो मुश्तरका हैं, कराची का जो दर्द है वो मुश्तरका है, लेकिन जरा ये बताएं कि ये अलग अलग आवाजें क्यों उठ रही हैं? लग ये रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक इशू पकड़ लिया है अपनी सियासत चमकाने के लिए और वो उस पर काम कर रही है। MQM व्हाइट पेपर ले आई है, जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के पीछे है, PTI ने पानी का इशू पकड़ लिया, वो भी सिर्फ डिफेंस तक। आप तमाम मसाइल का हल चाहते हैं, मुश्तरका प्लेटफॉर्म से ये आवाज क्यों नहीं उठी? क्या इसके लिए इन्विटेशंस का इंतजार किया जा रहा है? चले देता हूँ ना दावत, आपकी तरफ से यहाँ से देता हूँ दावत। मैं पहले भी दे चुका हूँ, आ जाओ ना। मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे तो, मेरे पास तो आने की वो टाइमिंग भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर 10 रातों से बैठा हूँ, मेरे साथी बैठे, आ जाए ना यहाँ पर। मैं तो सबको वेलकम करता हूँ, मेरा तो कोई जाती एजेंडा नहीं। आप दावत दे रहे हैं ना, अभी आपने मेरे प्रोग्राम में भी कहा, आपने कहा, मैं उससे पहले भी कह रहा हूँ, कहा है मैंने। सर मुझे बताइए कि आपके ख्याल में वो क्यों नहीं आ रहे? क्या उनकी नीयत में खोट है, या वो संजीदा नहीं है, या उनको आपकी संजीदगी पे कोई शक है? अच्छा, मैं देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल सियासत करने इन इश्यूज के ऊपर नहीं बैठा। आपने MQM का जिक्र किया, 6 तारीख की डेट, हमने तो 1 साल से ये टेम्पो बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 3 महीने पहले हमने ऐलान कर दिया था कि हम इन इश्यूज पे कर रहे हैं। जब हमारी डेट्स हमने अनाउंस कर दी, हमने 6 तारीख की डेट अनाउंस कर दी 15 दिन पहले, तो 5 अप्रैल को हमारे आने से 1 दिन पहले व्हाइट पेपर वाले लोग आ जाते हैं और वो व्हाइट ही रह जाता है पेपर, और वो सारी 40 साल पुरानी बातें करके चले जाते हैं। पारस, मेरे जो 16 पॉइंट है ना, 16 पॉइंट, उसमें से 8 पॉइंट ऐसे हैं
उसमें से 8 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं हमारे जो बदतरीन दुश्मन है इस वक्त, सही और बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो आप। सिटी गवर्नमेंट है, हाँ। मैं उनके मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहा हूँ जो कि उनके मुंह में जुबान नहीं है। अब यहाँ पे मैंने उनका आपसे कुछ कैरेक्टर ही सवाल नहीं है करने कि अपने लिए इख्तियार मांग सकते। बिल्कुल ठीक सर, देखें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपकी करिए। डिमांड्स है ना इसमें ज्यादातर शहरी इदारों से मुतालिक हैं, और वाकई आप जो मेयर हैं कराची के वसीम अख्तर, उनके लिए आप उनके लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि फिर ये वसीम अख्तर की जो जंग है वो वसीम अख्तर के साथ मिलकर आप क्यों नहीं लड़ रहे? भाई मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूँ कि वो अपने 6% लेना तो बंद करे ना। अच्छा। वो जो है वो मीटिंग में लेकर बैठकर, मैं वसीम अख्तर की जात के लिए अख्तियार नहीं मांग रहा हूँ, उसके ऑफिस के लिए अख्तियार मांग रहा हूँ। ठीक है। वो ऑफिस कराची वालों का है और हमेशा रहेगा। मेयर आते जाते रहेंगे, वो ऑफिस हमेशा रहेगा। मैंने उनकी दुश्मनी में कराची वालों से दुश्मनी नहीं की है। अच्छी बात है। मैंने सियासत दुश्मनी की बेस पे नहीं की है, लेकिन मैं उसूली बात करूं। आज के दौर में ऐसा होता नहीं है। सर, आज जिस के दौर में मेयर ऐसा के होता लिए नहीं कराची है। के आप मुझे पता है इख्तियारात 4 मांग रहे हैं साल ना रहेंगे, मुस्तफा फिर- कमाल साहब, उसका नाम वसीम अख्तर है, और उनके हवाले से आपने इंकिशाफ किया है कि वसीम अख्तर हर भाई, काम में उसको शुक्रिया अदा 6% उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। मेरा सवाल दूसरा है, उसको शुक्रिया अदा। आपने कहा अरे कि भाई, वो हर उसको- काम में 6% कमीशन लेते हैं सर, तो अभी वो तो हर वक्त इख्तियारात ना होने का रोना रोते रहते हैं, तो इख्तियारात नहीं है तो वो कमीशन 6% किन कामों में कहां से ले रहे हैं? अरे भाई, एडीपी अब डिस्ट्रिक्ट एडीपी होती है, 3 अरब रुपए जो है वो डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलते हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडीपी टोटल मेयर हर क्वार्टर में 78 करोड़ रुपए मिलते हैं। हर 78 को इन्होंने जो है वो 50 लोगों के सामने कह दिया कि भाई 6% मेरे अलग कर दो, और इवन अकाउंटेंट वगैरह के भी जो पैसे होते हैं ना, कहते तुम अगली दफा लेना। अच्छा, मैं इस शहर का मेयर रहा हूँ, तिनका हिलता है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है? ठीक है। और अभी तो मैं ये बिल्कुल 0.1%, यानी और मैंने मेयर को नहीं, मैंने एक हाथ फारूक से सत्तार साहब इख्तियारात को उन्होंने मांग रहे व्हाइट हैं, पेपर पेश किया ना, और तो दूसरे हाथ से कमीशन मांग रहे हैं। पारस सुन ली मेरी पारस मेरी बात तो सुन लें। मैंने तो फारूक सत्तार साहब जो उनके लीडर है ना, उनको मैंने कहा कि भाई अपने मेयर से पूछो इस नामसाइब हालत के ऊपर, जहाँ पर पैसे को कराची मोहताज हुआ है, उस पर वो बैठकर धड़ल्ले से जो है वो पैसे मांग रहा है। अब ऐसा आदमी उसको अख्तियारात कौन देगा? जब भी मैं कहता हूं कि ये पार्टनर्स इन क्राइम है, ये रोना रोएंगे सिर्फ अब अख्तियारात का लोगों के लिए काम ना कर। इनको आप $200 बिलियन भी दे दोगे तो ये काम नहीं कर सर, जो पाएंगे। 6% मैं ये कह रहा हूं, 6% इसमें से वसीम अख्तर का मैं ये हिस्सा कह है रहा हूं, पूरा मैं का ये कह पूरा, रहा या हूं। फिर फारूक सत्तार और जो बाकी हैं उनका भी इस 6% में हिस्सा होता है? ये आप तो वसीम अख्तर से पूछे, उसके बाद वो आगे कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पास। मेरे ख्याल है सारा कुछ अभी, जब वो अकाउंटेंट को नहीं दे रहे पैसे, तो वो अभी फारूक सत्तार लेकिन को एक क्या और बात भी है मुस्तफा कमाल साहब कि अभी इख्तियारात नहीं है, तो फिर ये आलम है, अगर कल को इख्तियारात मिल गए तो फिर जो आप परसेंट की बात करें इसका क्या होगा? क्या परसेंटेज बढ़ जाएगी? फिर बढ़ सकती है? हम इनके हलक में हाथ डालकर हलक से इनके काम निकलवा लेंगे। इनको इख्तियार तो दें, ये कहाँ जाएंगे? हम जो है वो ये आवाम जो है वो इनका जीना दोबर कर देगी। अभी मजे की बात है कि भाई जो ये लोग हैं जिन्होंने इनके इख्तियार छीन लिए हैं, ये कौन से फरिश्ते हैं? ये जो है वो अगर ये पूरा शहर बेच रहे हैं। नहीं, आप ये हवा बेच रहे हैं यहाँ पर, जरा अरबों समझाएं। रुपए की रोज। अगर जो आप कह रहे हैं कि 6% कमीशन लेते हैं, इसका रेट बढ़ा दिया, तो सर फिर उसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे? फिर आप एहतजाज करेंगे? क्योंकि एक दफा इख्तियारात मिल गए तो फिर तो वो आजाद हैं, वो जो चाहे करें। नहीं, उसका ये इलाज नहीं है, इसका ये इलाज नहीं है। पकड़े ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता है उसके, ये काम करे, उसकी मॉनिटरिंग करे, पकड़े ना उसको गिरफ्तार करे, पकड़े, जिसको पकड़ने का आप कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करे, इदारे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है उन पे भी करप्शन के इल्जाम हैं। सुने, ये हल नहीं है कि अगर कोई करप्ट है तो उससे आप इख्तियारात लेकर इदारे खत्म कर दें। वो आज है कल चला जाएगा, फिर अगर उसके पास इख्तियारात होंगे, करप्शन कर रहा है, सारे इख्तियारात होंगे, फिर ये धरना हम उसके घर के आगे देंगे ना, फिर उसके घर के आगे बैठेगी आवाम, फिर सर लेकिन फिर कहाँ जाएगा वो? ये हमारे रेंज से कहाँ? मुस्तफा कमाल साहब, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो कहा जाता है उन पे खुद करप्शन के इल्जाम हैं। कहा जाता है अगर उनसे कहा गया तो फिर वो शायद उस करप्शन में अपना हिस्सा मांग लें, लेकिन कोई सख्त एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, ये कहा जाता है। भाई देखें, हमारा काम है खुद को खड़ा कर देना, हक और सच की बात की जद्दोजहद के लिए खड़े हो जाना और लोगों को आजान देना, लोगों के सामने खड़े होकर आजान देना, उनको
दावत देना, ये जो सारी बातें आप कह रही हैं, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। मैं बंदूक नहीं है मेरे पास, मेरे पास बंदूक नहीं है, ना मैं उठाऊंगा और ना मैं मारने मरने की लोगों को आवाज देता रहूंगा। लोग अगर चाहते हैं कि यही होता रहे उनके साथ और अल्लाह ताला को उनका इम्तिहान मंजूर है, मुस्तफा कमाल क्या बेचता है भाई? सर आप ठीक कह रहे हैं, हालात चेंज कर, आप कह रहे हैं कि मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा, लेकिन ये बता दें कि क्या अवाम खड़े होकर इनसे एहतिसाब करेगी? अवाम खड़े होकर इनसे हिसाब लेगी? उम्मीद है आपको? करेगी, अभी भी करेगी और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वोटों के जरिए भी करेगी और उससे बहुत पहले अभी भी करेगी। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी करेगी एहतसाब इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, बाकी मसाइल पे उस ब्रेक के बाद बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, जरा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मसाइल की, पानी, बिजली, गैस की। सर एक बात बताइए, जो सूबा वफाक से खुद इन चीजों को मांग रहा है, उनको धमकियां दे रहा है, सर आप उसी सूबे से ये चीजें मांग रहे हैं, तो वो सूबा आपको कैसे चीजें देगा? वो तो खुद वफाक पर नजर लगाए बैठा है इस हवाले से। भाई वफाक से नजरें लगाए बैठा है, कैसे क्या मकाफात अमल है ना, जो इख्तियारात उनके पास उन्होंने गस्ब कर रखे हैं। वफाक ने अगर एक इख्तियार उनसे गस्ब कर लिया, फर्ज करें सुई गैस वाला, तो आपको तो आपके पास तो जुबान ही नहीं होनी चाहिए, मुंह ही नहीं है आपका कि आप जो ये बात करें, क्योंकि आपने अपने जो आपके सूबे में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपने उनके साथ क्या बर्ताव कर रखा है? आपने तमाम अफसरान आपने एक तो बड़ी मुश्किल से इलेक्शंस कराए, इलेक्शंस कराने के बाद आपने कानून साजी कर करके सारे इख्तियारात दे दिए। आज इमेजिन करो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में पानी और गटर लाइनों का जो डिपार्टमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में। भाई अगर आपको गटर लाइनों का और पानी की लाइनों का इंचार्ज बनने का बड़ा शौक है तो आप यूसी नाजिम बनते, आप चीफ मिनिस्टर क्यों बने? आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बना दिया, यानी कि जो कचरा उठाने का जो डिपार्टमेंट है उसको रिडेंडेंट करके एक बोर्ड बना दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, उसके इंचार्ज वो उनका मिनिस्टर है और उसके बाद वो खुद है। भाई अगर आपको कचरा उठाने का इतना शौक था तो आप जो है वो आप चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर क्यों बने? भाई आप यूसी नाजिम बनते ना, आप मेयर बनते। आज आपने अपने आप एनएफसी अवार्ड लेते, एक सेकंड पारस, एक पॉइंट आप एनएफसी से एनएफसी अवार्ड मांगते हैं वफाक से, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसके बाद पैसे रख के अपने पास बैठ जाते हैं। ओ भाई आपको पीएफसी अवार्ड देना है नीचे, ये आपके अपनी जागीर के पैसे नहीं है। आपको जो वफाक से पैसे मिल रहे हैं आप नीचे डिस्ट्रिक्ट में वही पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आपको जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड मिल रहा है, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दें, जरा और आसानी कर दें। आपने तो कुछ भी नहीं किया हुआ सर, लेकिन जो चीजें आप मांग रहे हैं जब उनके पास है ही नहीं सूबे के पास, तो सवाल फिर है कि वो देंगे कैसे? या ये गलत बयानी कर रहे हैं, या आप ये समझते हैं जो है वो ये नाकस हिकमत अमली से जाया कर रहे हैं? भाई अगर पानी उनके पास है तो ना देने में आवाम को उनका क्या फायदा है? नहीं भाई, मेरे 16 में से कोई ऐसा नुक्ता नहीं जो इनके पास नहीं है। मैं पानी की बात कर दूं, सिंध में रोजाना सिंध के पास 36,370 मिलियन गैलन पानी आता है। 36,370 मिलियन गैलन पानी पर डे सिंध के पास आता है। कराची में को उससे आज 550 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। कितना? 550 मिलियन गैलन पानी, जो कि सिंध की पानी का 1.5%, 1.5% है। आबादी कितनी है कराची की? सिंध की आबादी का 50% से ज्यादा कराची में रह रहा है, और उसको पानी कितना दे रहे हैं? 1.5%। क्या सिंध के लोग नहीं चाहते पानी देना? नहीं, मेरे सिंधी भाइयों का बस चले तो कराची वालों को अपने हाथों से लाकर पानी दे। ये हुक्मरान, ये करप्ट भाई, ये हुक्मरान नहीं चाहते ना, उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी बायसनेस है, उनकी ये वडेरे जागीरदारों की ये जहनियत है सारी। अभी ये K4-1 बना रहे हैं, तो 8 सालों से प्रोजेक्ट मैं छोड़कर गया हूं, अब जाकर बनाना नहीं होगा पानी का। हमने बताया कि भाई K4 फेज 2 शुरू करो, 1200 क्यूसिक पानी का एक एलोकेट करो 10 सालों के लिए, और उसके बाद इसी पैसों में वो जो आप बना रहे हो बड़े कम पैसों में K4 फेज 2 बन जाएगा। फिर आप एक पानी आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालो, पहले से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालो, पानी जो है वो सिंध के दरिया से कराची तक आ जाएगा, लेकिन कराची की गलियों में कैसे जाएगा? काम करना चाहते हैं लेकिन सलाहियत नहीं है।
स्किल और विल का मसला है, काम करना चाहते हैं और सलाहियत नहीं है, नीयत और तरजीह भी नहीं है। और भाई सलाहियत कौन सी रॉकेट, कोई आइंस्टाइन का फॉर्मूला इजाद करना है क्या भाई? कोई सलाहियत की भी जरूरत नहीं है, नियत ठीक करने की जरूरत है। जब सुबह से लेकर रात तक इस चक्कर में टाइम गुजारेंगे कि किस फाइल पे कितने पैसे बनेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट कब्जे में ले, वहां से क्या मिलेगा, तो फिर ये वाली चीजें सामने पड़ी भी रहेंगी तो नजर नहीं आएंगी। आप कहते हैं कि बैड गवर्नेंस, करप्शन और जो लोगों के मसाइल हैं वो एक साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब प्रैक्टिकली तो सर यही सब कुछ हो रहा है ना। जिनके पास अरसे से मैंडेट है उनके पास आज भी मैंडेट है, और अफसोस की बात यह है कि चीजें तब्दील होती हुई कहा जा रहा है कि नजर भी नहीं आ रही। देखो, अगर कुदरत ने इस मुल्क के लोगों के लिए इम्तिहानात लिखे हुए हैं तो मैं और आप पारस कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह मियां से नहीं लड़ सकते, ठीक है? अगर कुदरत ने लिखे हुए। लेकिन मेरा ये ईमान है, जिस तरह से लोग हमारी कमजोर सी, हम दो कमजोर लोग थे, जिस तरह से लोग हमसे आकर जुड़े हैं, मैं बहुत पुरुमीद हूं कि लोगों ने ये फैसला करना शुरू कर दिया है कि अब वो खामोशी से अपने बच्चों को दफन नहीं करेंगे। अब वो अगर मर नहीं है तो फिर यकमुश्त एक दफा ही फिर अपनी जान देंगे। हम गोली नहीं चलाएंगे, हम पत्थर नहीं मारेंगे। अगर इन हुक्मरानों के पास गोलियां बहुत ज्यादा हैं तो हमारे पास सीने बहुत ज्यादा हैं। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, कहा जाता है कि इमरान खान को भी 126 दिन के धरने के बाद से फेस सेविंग की जरूरत पड़ गई थी और इत्तेफाक से उन्हें मिल भी गई थी। तो सर क्या अभी आपको तो 10 दिन ही हुए हैं, क्या मुस्तफा कमाल को फेस सेविंग की जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि सूरत हाल सिंध गवर्नमेंट की सामने नजर आ रही है सर, वो नहीं इस मूड में लग रहा है कि आपके मसाइल को हल करेंगे। नहीं सुनिए पारस, बिल्कुल तहम्मुल से सुनिए मेरी बात। देखिए पाकिस्तानी, मैंने पहले दिन से कुछ ये नहीं कहा कि मैं हर हाल में अपने मुतालबात यहाँ से मनवा के जाऊंगा। मैंने तो लोगों को बुलाया नहीं है, मैंने कहा कि हर हाल में मेरी आखिरी सांसों तक मेरे ये 16 पॉइंट चेंज नहीं होंगे। मैंने बारहा ये वाली बात की है कि मेरे एहतजाज का तरीक़ेकार बदलता जाएगा, लेकिन आखिरी सांसों तक या तो मेरी जान जाएगी या ये 16 पॉइंट कराची वालों के लिए मानना पड़ेंगे इस हुकूमत को। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर ये पॉइंट नहीं हासिल हुए तो कराची रहने के काबिल नहीं रहेगा। अवाम को कब जल्दी अब हम जा रहे हैं, जल्दी फेज वाइज जल्दी जा रहे हैं। आपको अवाम को अभी पहले तैयार कर लिया, घरों में आवाज चली गई। अब हम बता रहे हैं कि भाई ये इंजेक्शन लगाने के लिए जब बुखार उतारना है तो तुम्हें थोड़ी सी सुई की चुभन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखो मैं दोबारा कहता हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे पानी के लिए अपने कारकुनों के साथ निकलूं और तुम ही मुझे शाम में बैठकर गाली बकोगे, तुम आधे घंटे तक मेरा ट्रैफिक में जमे मैं खड़ा रहूं। नहीं भाई, ये काम नहीं करना मुझे। हाँ, आप चाहोगे कि आपके बच्चों के लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो आपको ये आधे घंटे का ट्रैफिक जैम बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुस्तफा कमाल ये नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम के लिए मैं नहीं, मेरा जाती मफाद नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, जब आप आए थे ना तो आपने कहा कि आपका ये अज़्म है कि कराची के जो बच्चे हैं ना उनको जराइम की दलदल से बचाना है। तो आपका जो ये मिशन था, आप इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं? क्या आप उन नेटवर्क्स को तोड़ पाए हैं जो कि जुर्म और सियासत के दरमियान पुल बने हुए हैं? सर अल्लाह का कितना करम नहीं है कि जिस कटी पहाड़ी से 1 साल पहले आप जो है वो लाशों की और गोलियों की आवाज सुनती थी, आज वहां पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं। अल्लाह का करम नहीं है कि जहां से लियारी में जो है वो लाशें गिराई जाती थी और जो वहां पर अगवा होते थे लोग और वहां पर रणछोड़ लाइन वाला वहां नहीं जा सकता था, लियारी वाला रणछोड़ लाइन नहीं आ सकता था। आज वहां पे दोनों कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे की जगहों पे जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, हंसी खुशी गम में शरीक होते हैं। अल्लाह का करम नहीं है जिस चकरा गोट पे आप 2-2 दिन तक लाश उठा नहीं सकते थे, वहां पर आपस में फायरिंग हो रही होती थी कोरंगी और चकरा गोट के दरमियान। आज वहां पर 5000 लड़का सिंधी खड़े होकर मेरे भाई जो है वो उर्दू बोलने वालों के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। आज सिंधी बोलने वाले, आज बलोच हमारे लियारी वाले, आज कटी पहाड़ी वाले, आज लियाकताबाद लालूके जाते हैं तो उर्दू बोलने वाले ये तो रेंजर्स का क्रेडिट है ना, मिरेकल है शहर में। ये क्रेडिट भी आप ले रहे हैं? मैंने तो आपके हवाले से सवाल किया था। रेंजर्स दिलों को नहीं जोड़ सकती, रेंजर्स क्रिमिनल को पकड़ सकती है, मार सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ये दिलों का जोड़ना रेंजर्स का काम नहीं है, ये हमारा कमाल है। हमने दिलों को चेंज किया है, हमने लोगों को सही गलत में तमीज सिखाई है, ये हमारा कमाल है। ये आप बंदूक से नहीं दिलों को चेंज कर सकते, इसमें कोई भी नहीं, आपसे आपका क्रेडिट नहीं छीना जा सकता। ये वाली बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी बात, सिर्फ एक आखिरी बात, आपने कहा कि एमकेएम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। चले इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन फारूक सत्तार उससे पहले कह चुके हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है, तो क्या वो हो सकती है? लास्ट कमेंट। नहीं, मैंने तो इत्तेहाद की कोई बात ही नहीं की। नहीं, फारूक वर्किंग रिलेशनशिप भाई वो कर चुके हैं ना, ये बात। आ जाए हमारे साथ और हमारे साथ शामिल हो।
आ जाए ना हमारे साथ, जो है वो उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं हो सकती, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं हो सकती अगर वो एमक्यूएम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं रहेगी एमक्यूएम, और एमक्यूएम सब कुछ जो है वो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रही है, इंशाल्लाह ताला एक वक्त होगा कि जो है वो सब लोग। सर आपको पता है, कहने वाले कहते हैं कि अभी 2 महीने ठहर जाए ना, अब ना मुस्तफा कमाल ये चाहते हैं, 2 महीने ठहर फारूक जाए सत्तार ये चाहते हैं। ये केयर टेकर गवर्नमेंट आने दो, ये जो एमएनए एमपीए जो रह गए हैं, ये जब इनको नॉर्मल इंसान हो जाने दो जरा सा, ठीक है, ये अपने इनकी पर्सनल प्रिविलेजेस ये जून के बजट में उठा लेने दो, उसके बाद आप देखो कि ये 10 हल्के, ये 100 हल्के हैं या 100 अफराद हैं, यही बात कर रही 100 हल्कों के नुमाइंदे नहीं है, 100 अफराद। कहने वाले कहते हैं कि ना मुस्तफा कमाल ये चाहते हैं, ना फारूक सत्तार ये चाहते हैं कि जो एमक्यूएम का वोट बैंक है वो तकसीम हो, इसलिए मुश्तरका लाएमल सामने आ सकता है। क्या ऐसी कोई सोच, ऐसी कोई कोशिश कहीं पे हो रही है? नहीं होगा तकसीम, नहीं एमक्यूएम का वोट बैंक तकसीम नहीं होगा, एमक्यूएम का सारा वोट हमें सुने ना, एमक्यूएम का सारा वोट बैंक हमें पड़ेगा। जो एमक्यूएम के लिए खामोश रहता था, वोट नहीं देता था मुहाजिर, वो भी हमें वोट देगा। जो एमक्यूएम के खिलाफ वोट डालता था वो भी हमें वोट देगा, वो भी हमारे साथ खड़ा है। नहीं तकसीम होगा वोट, कौन कह रहा है तकसीम होगा? अच्छा, और जुड़ गया है वोट। और ये 10 भाई देखो, कैरेक्टरलेस लोग 4 करोड़ हो, कैरेक्टर वाले लोग 4 हो, 4 लोग कैरेक्टरलेस लोगों के ऊपर भारी होते हैं। हमारा लोग माजी जानते हैं। ठीक है, ये सारे महाजर आपको मिलकर वोट डालेंगे और आप सिंध में अपना सीएम ले आएंगे, जो आप कह चुके हैं 2018 के इलेक्शन में। और गैर मुहाजिर भी डालेंगे, गैर मुहाजिर भी डालेंगे। मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गलतियां, कोताहियां, लापरवाहियां, नाअहलियां और नालायकियां, अरबाब इख्तियार की ये खराबियां सिर्फ अवामी मसाइल में ही क्यों नजर आती हैं? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।